कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये समय रहता है हर बार की तरह किसान की बात कार्यक्रम का। और हर बार की तरह नए विषय के साथ आज मैं हूं आपके साथ दीपिका, और मेरे साथ है अमित। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। तो आज जिस विषय के साथ हम आपके साथ हाजिर हुए हैं आपके समक्ष, वो विषय है हमारा क्यों, कब और कैसे करें जैविक खेती। और इस विषय पर हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश, जो प्रधान वैज्ञानिक है पूसा के। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, तो इससे जुड़े हम प्रश्न जो है आमंत्रित करते हैं हमारे फोन कॉल्स पर। हमारे फोन कॉल है, और दीपिका, चूंकि एक फ़ोन इन कार्यक्रम है तो हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि हमारी फ़ोन लाइन्स चालू हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 011-234-21089 और 011-234-21608। तो ये थे हमारे फ़ोन कॉल्स। और जो श्रोता हमारे साथ मैसेजेस के जरिए जुड़ना चाहते हैं, हमें मैसेज करने के लिए टाइप कीजिए 53010 और सबसे पहले टाइप कीजिए GOLD गोल्ड और अपने नाम के साथ और जगह के नाम के साथ आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही आप हमें ईमेल के जरिए भी अगर आप कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है kkbongold@gmail.com। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले लेते हैं पहला प्रश्न, जो कि हमारे विषय से जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आम आदमी के लिए जैविक खेती का क्या मतलब है और ये आजकल इतनी आवश्यक क्यों है, इतने चलन में क्यों है? जी, जैविक खेती का आम तौर पे मतलब ये होता है कि ऐसी खेती जिसमें हम कृत्रिम रसायनों का प्रयोग नहीं करते और प्राकृतिक जो चक्र होते हैं मृदा के अंदर, मृदा के बाहर, उन पे निर्भरता रहती है। यानी ये कुदरत के काफ़ी नज़दीक होती है इस तरह की खेती। और ज़रूरत इसकी खास करके इसलिए है क्योंकि आजकल हमारी जो हवा है, मिट्टी है, पानी है, सब चीज़ें हमारी प्रदूषित हो रही हैं। हवा प्रदूषित है तो हमारा स्वास्थ्य खराब है। खाना अगर हमारा प्रदूषित है, उसमें रसायन आ रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। मिट्टी प्रदूषित है तो मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों की संख्या कम हो जाएगी। कुल मिला के जो परंपरागत खेती है उससे हट के ये जैविक खेती है जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाती है, पर्यावरण के स्वास्थ्य को बढ़ाती है, पौधों का स्वास्थ्य बढ़ता है और आखिर में हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी आता है कि जैविक खेती की आवश्यकता वर्तमान समय में क्यों है, यानी कि जैविक खेती क्यों की जाए? जी, निश्चित तौर पे जैसे कि किसान भाइयों की अब आमदनी बढ़ानी है। हम देख रहे हैं पास में देखा हमने कि किसानों की आमदनी में कमी आई थी, जो बढ़ाने के लिए जैसे जैविक खेती है इसका हम उपयोग कर सकते हैं किसानों की आमदनी बढ़ाने में। साथ ही साथ परंपरागत खेती में जो हमारे फैक्टर्स हैं, उत्पादन के कारक हैं, उनकी जो उत्पादकता है वो कम हो गई है। यानी मोटे तौर पे ऐसे समझे किसान भाई कि जैसे एक पैदावार लेने के लिए उन्हें 2 बैग यूरिया डालना पड़ता था या उर्वरक का डालना पड़ता था, अब उन्हें वही पैदावार लेने के लिए 4 बैग हमें जो है यूरिया का या उर्वरक का डालना पड़ेगा। मतलब यह है कि उत्पादन उतना ही रहता है लेकिन जो उपयोग में आने वाले हमारे फैक्टर्स हैं, कारक हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि फायदा कम होता है खेती में। और दूसरी तरफ हम देखें तो जैव विविधता बहुत कम हो गई चारों तरफ। जैव विविधता का होना बहुत जरूरी है। 40-50 साल पहले किसान भाई लगभग 25-30 फसलों को उगाते थे, अब वो संख्या घटकर 9 या 10 रह गई है। तो ये भी एक सोचने की बात है कि जैव विविधता हमारी कम हो रही है, उसको बढ़ाना जरूरी है अगर हमें मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखना है और पर्यावरण का स्वास्थ्य बनाए रखना है और जो हमारा खाने पीने की चीजें, खाद्य पदार्थ हैं, वो हमें स्वस्थ चाहिए, तो हमें जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और जो श्रोता जो बहुत ही बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं, किसान की बात कार्यक्रम का में रुचि रखते हैं और बहुत कुछ जानकारियों से लाभ उठाते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि कल से यानी कि 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक किसान की बात कार्यक्रम 2:32 पर शुरू किया जाएगा। और ये जो है गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसकी अपडेट आपको दी जाएंगे इस 2 मिनट के
दौरान। तो आप कल से लेकर 28 तारीख तक 2:32 पर हम आपसे रूबरू होंगे किसान की बात कार्यक्रम में। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगला प्रश्न, और साथ ही साथ उससे पहले मैं एक बार फिर से अपने फ़ोन नंबर जो हैं वो श्रोताओं को बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो दिल्ली के बाहर के श्रोता है, मैं जो 011 ज़रूर लगाएं, और हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2342-1608 और 2342-1089। और अगला प्रश्न हम लेते हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है जलवायु परिवर्तन काफ़ी हो रहा है और जिससे कृषि उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है, तो फिर जैविक खेती किस प्रकार से सहायक हो सकती है? जी बिल्कुल, जैसा कि आजकल हम जानते हैं कि हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, इसका तापक्रम लगभग 10 सालों में 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन बढ़ रहा है। यानी धरती हमारी धीरे धीरे गर्म हो रही है। धरती गर्म इसलिए हो रही है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। जो हवा का प्रदूषण, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से मुख्य तौर पे हमारी जो धरती है वो गर्म हो रही है। और फिर हम जलवायु में आए जाने वाले परिवर्तनों को देख रहे हैं। जैसे कहीं पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, कहीं पर सूखा ज़्यादा पड़ जाता है, और कहीं पर बिना समय के जो है बारिश हो जाती है। अब देखिए महाराष्ट्र में अभी जो कोई समय नहीं था, लेकिन वहाँ पे बारिश होगी, काफ़ी नुकसान हुआ। जो आने वाले समय में होने वाले ये जो जलवायु परिवर्तन है, इनसे हमारी खेती काफ़ी प्रभावित होगी, और जो उत्पादकता है और जो मतलब उत्पादन है खेती का, वो प्रभावित हो सकता है इससे। चूँकि दीपिका अभी बात चल रही है जलवायु की, मौसम की, तो मौसम जलवायु एक बड़ा फैक्टर होता है किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों को थोड़ा मौसम की अगर जानकारी दे दें, तो अधिकतम तापमान जो रहेगा वो 27 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बादलों की स्थिति 5 ऑक्टा रहेगी। हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। जिन किसान भाइयों को गेहूं की फसल 21 से 25 दिनों की हो गई है, अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहली सिंचाई करें, और सिंचाई के 3-4 दिन बाद ही उर्वरक की दूसरी मात्रा डालें। साथ ही किसानों को मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुवाई हेतु तैयार खेतों में पलेवा और उन्नत बीज व खाद की व्यवस्था करें। डॉक्टर साहब, चूंकि मौसम की बात हो चुकी है, थोड़ी सी एक सवाल मेरे मन में जो आ रहा है वो ये है कि पर्यावरण सुरक्षा और मृदा उर्वरता के लिए जैविक खेती किस प्रकार से सहायक साबित हो सकती है, इसके बारे में जी बिल्कुल, पर्यावरण सुरक्षा ऐसे होती है कि हमारा। साहब रुकना चाहूंगी आपको, एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो जी नमस्ते, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। नमस्कार योगेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी जैसे अभी तो हम लोग चना और गेहूं लगा रहे हैं जी, तो उसमें जैविक खेती कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो भी हमारे किसान भाई हैं, ये मेरी बात ध्यान से सुने, और जो जैविक खेती करना चाहते हैं, देखिए इसमें आपको 4 चीज़ों को जानना पड़ेगा। पहली चीज़ है कि जैविक खेती के मानक, मतलब मानक का मतलब होता है कि जब आप उत्पादन करेंगे अपनी फसलों का, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, यानी क्या डाल सकते हैं उसमें, क्या नहीं डाल सकते। एक तो ये आपको पता करना होगा। दूसरे, प्रमाणीकरण आपको करवाना पड़ेगा अपनी खेती का। जैविक प्रमाणीकरण के लिए आपको जानकारी जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना बाजार में अगर आप अपना माल बेचेंगे तो कोई भी उपभोक्ता ये कैसे मान लेगा कि आपने जैविक विधि से उत्पादन किया है। तो उसके लिए सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए। तो आपको अपनी खेती का प्रमाणीकरण करवाना पड़ेगा। तीसरे, आपको उत्पादन की तकनीकी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जैविक खेती के उत्पादन की तकनीकी अलग तरह से होती है। और चौथा और अंतिम है कि आपको उसका बाजार में कैसे अच्छा दाम ले, मार्केटिंग कैसे करें, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और शुरू में 3 साल तक आपका उत्पाद जैविक उत्पाद नहीं होगा। जी, उम्मीद है कि हमारे श्रोता को जो है वो। तो एक और चीज इसमें हम जानना चाहते हैं जी बिल्कुल, कि क्या इसके लिए के कोई किसानों को प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जाता है? जी बिल्कुल, प्रशिक्षण दिया जाता है। गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, आप नोट कर लें, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, इस पे 1 महीने का डिप्लोमा देते हैं ये, और आप भी उसमें जाके जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ये निःशुल्क ट्रेनिंग है। इसमें आपको वो रहने का, खाने का निःशुल्क रहता है, मतलब कोई खर्चा नहीं होगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और ये तो फोन कॉल, एक और फोन कॉल हमारे साथ, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताइए, स्वागत है आपका। उमाशंकर लोधी, टोरी, फतेहपुर जिला झांसी। जी, अपना सवाल पूछिए। सर जी, हमारी जो मटर बोई हुई है और चने, तो उसमें चूहे लग रहे सर जी। जी जी। और चूहों ने सर जी हमारी 2 बीघे के आसपास
फसल पूरी नष्ट कर दी है, यानी पूरे देखिए चूहों से परेशान है। आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो उनके जो लंबी लंबी टनल होती है ना, जो घर बनाते हैं वो, उसके मुंह आप चारों तरफ से बंद कर दें, और धुआं करने की एक मशीन आती है, बाजार से आप जानकारी ले सकते हैं, और उसके अंदर धुआं कर दें, या जहरीली गोली बना लें आप, जो आपका चूहे मारने की दवाई आती है, जिंक फास्फाइड कहते हैं उसका आप लगभग 80 भाग लें, उसका 80 भाग आटा लें आप, 10 भाग उसमें तेल लें, और बाकी 2 भाग उसमें जो है ये दवाई लें। ऐसे करके मिश्रण बना लें, उसकी गोलियां बना लें, और जो उसका भट्ट होता है, छेद होता है जहां से चूहा अंदर घुसता है, उस पर वो गोलियां रख दें, फिर वो गोली खाएंगे मर जाएंगे। अच्छा जी, तो सर जी पहले उसका जब गोली रखेंगे तो उसको बंद करना पड़ेगा नहीं, उसके जो मुंह होता है बाहर निकलने का, उसके पास में रखना, बंद नहीं करना आपको, ठीक है। जहां से चूहा निकलता है, जो घर होता है उसका, जो भट्ट कहते हैं, छेद कहते हैं, उसके पास में रखनी है आपको गोली, जिससे चूहा निकले, खाए और मर जाए। तो उम्मीद है हमारे श्रोताओं को जो है संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, वो प्रश्न जो था वो मैं फिर से दोहरा देता हूँ आपसे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि पर्यावरण सुरक्षा और मृदा उर्वरता के लिए जैविक खेती जो है वो किस प्रकार से सहायक हो सकती है। जी, निश्चित तौर पे जैविक खेती में हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे हरी खाद है, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है। ये सब खादें क्या करती हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में कार्बन होता है, और मिट्टी के अंदर कार्बन बढ़ता है, यानी कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होता है, समृद्धिकरण होता है मिट्टी के अंदर। और एक तरह से जो कार्बन हमारे पर्यावरण में थी और जो वायुमंडल में थी, वो कार्बन मिट्टी के अंदर स्टोर हो जाती है। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है। दूसरा, फिर इसमें पानी की कम जरूरत होती है जैविक खेती में, परंपरागत, क्योंकि इसमें जैव पदार्थ मिट्टी में बढ़ जाता है, पानी की कम जरूरत होती है। साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, हरित गृह गैसेस होती हैं, उनका जो रिलीज है, जो एमिशन है, वो ऐसी खेती से कम होता है, अगर हम परंपरागत की तुलना में देखें। जी, बहुत ही उम्दा जानकारी डॉक्टर साहब हमें दे रहे हैं आज। और एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हमने किचन गार्डन लगा रखा है। जी जी। तो उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट और लीव और गोबर की खाद जी। आपके पूसा से हमने ये लीव कंपोस्ट और तीनों खादें वहीं से लाए थे। ठीक है। तो इसके अलावा जैविक खाद में और कौन कौन सी जो खाद है जो इसके लिए आप रिकमेंड करते हैं? जी। क्योंकि हमारा तो ये किचन गार्डन है, इसमें तो हम यही डालते हैं। देखिए, आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपने घर में कंपोस्ट बना सकते हैं। जो आपका किचन वेस्ट होता है, घर का वेस्ट होता है, जो सब्जियों का, फलों के छिलके वगैरह या और कुछ खाना बचा हुआ जूठन रह जाती, इन सब से आप कंपोस्ट खाद अपने घर में बना सकते हैं, पहला। दूसरा, आप बायो फर्टिलाइज़र और ला सकते हैं। जो जैव उर्वरक होते हैं, ये बहुत कम लागत में आते हैं और इनका लाभ जो है बहुत ज़्यादा होता है। जी, तो उम्मीद है हमारे श्रोता को जो है वो संतोषजनक उत्तर जो है वो मिल चुका होगा। और इसी के संदर्भ में एक और सवाल, एक और जो है हमारे श्रोता हैं, उन्होंने हमसे सवाल किया है ईमेल के माध्यम से। हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com, और इस पे हमें ईमेल आया है प्रोफेसर A.K. टंडन का, जो माया एनक्लेव से हैं, और ये भी ये जानना चाह रहे थे कि जो किचन वेस्ट होता है उससे कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाए। तो अभी डॉक्टर साहब ने जवाब तो दिया, लेकिन कुछ और आप अगर जोड़ना चाहें इसमें तो। जी, निश्चित तौर पे इसके लिए आप एक बर्तन ले लें, आप चाहे कोई प्लास्टिक का बड़ी संरचना हो, कोई ऐसी ले लें, या बना लें, लकड़ी की बना लें, या कोई टिन का ले लें। उसमें आप हवा का आदान प्रदान जरूर रखें। उसके लिए आप थोड़े थोड़े जगह पे छेद कर लें उसमें, और इसमें आप अपना किचन का जो वेस्ट है उसको डालते जाएं। और साथ ही साथ इसमें हल्का पानी का भी छींटा आपको समय समय पे मारना पड़ेगा, उसकी पलटाई करते रहें, और आप पाएंगे कि 3-4 महीने में उससे बहुत अच्छी कंपोस्ट आपकी बन जाती है। और आजकल वेस्ट डिकम्पोजर भी आ रहे हैं, बाजार में मिलते हैं, हमारे संस्थान में मिलता है, जो गलने सड़ने की प्रक्रिया को तेजी से कर देता है, मतलब जल्दी आपकी खाद तैयार हो जाती है अगर उसको आप छिड़क दें। जी, दीपिका, लगता है एक कॉलर जो है वो और जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी, मैं खान साहब उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। जी, अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब से मेरी एक ही प्रश्न ये है कि सर, जैसे हम लोग परोवा करते हैं, खेती में देसी खाद डालते हैं, जैविक खाद और यूरिया खाद की तो बात अलग रही। जैसे हम लोग मतलब खाद गोबर का खाद डालते हैं,
फिर भी कारण ये जैविक और वायु प्रदूषण के कारण मैंने अक्सर देखा है कि गेहूं उगने के बाद में गेहूं जैसे पकने लगता है तो उसके अंदर चूहा क्यों लग जाता है, क्या कारण होता है? देखिए, चूहा तो गेहूं में बहुत जगह लगता है। इसका कोई जैविक और परंपरागत खेती से लेना देना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैविक खेती में चूहा ज़्यादा आएगा, देसी खाद आप लगाएंगे और जिसमें फर्टिलाइजर डालते हैं उसमें चूहा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चूहा तो हर केस में सब जगह आता है, यहाँ तक कि गेहूं ही नहीं, आपके गन्ने में भी आता है, जौ में भी आता है, जई में भी आता है। तो चूहा तो उसका नियंत्रण आपको करना पड़ेगा। और इसमें एक और बात है कि आप अकेले नहीं कर सकते जब तक आपका पड़ोसी नहीं करेगा। तो इस ये कम्युनिटी का वर्क है, समुदाय का वर्क है। इसमें आप 4-5 किसान मिलके आपस के सभी अगर चूहे का नियंत्रण करेंगे तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि एक ने कर लिया मान लो और दूसरे के खेत से फिर चूहा आ जाएगा आपके खेत रास्ता में, बना ही लेते हैं, बना ही लेते उनके लिए कोई सीमाएं नहीं होती। जी जी जी। तो चूहों से बचने के लिए तो भाई घरों में भी हम अपना अपना इंतजाम करते हैं, तो अपने खेतों में भी हमें इंतजाम करना ही पड़ेगा। और अगर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब लेते हैं बाजार भाव, क्योंकि आज हम बात अगर कर रहे हैं जैविक खेती की, तो बाजार में जैविक सब्जियां और जैविक फल भी काफी चलन में है। बाजार में काफी मात्रा में हमें वो काफी डिमांड हो गई है, काफी डिमांड भी हो बिल्कुल, चुकी है उनकी, क्योंकि वो हमारे सेहत से संबंधित हो जाते हैं। तो क्यों ना हम जो आज का बाजार भाव ले लें। सेब 105 रुपये प्रति किलो और अमरूद 35 रुपये प्रति किलो, और साथ ही अनार जो है वो 80 रुपये प्रति किलो है। और अगर सब्जियों की बात करें तो आलू 16 रुपये प्रति किलो और आंवला 20 रुपये प्रति किलो और बेबी कॉर्न 50 रुपये प्रति किलो, और इसके साथ ही बीन्स 28 रुपये प्रति किलो बाजार में उपलब्ध है। और ये है आज़ादपुर मंडी से आए हुए जो भाव है ये। तो दीपिका, जैसे कि अभी आपने बाजार भाव की जानकारी दे ही दी, एक महत्वपूर्ण जानकारी और है जो हमारे किसान भाइयों के लिए है। भारत सरकार द्वारा विकसित एक CHC मोबाइल ऐप जो है वो बनाई गई है, जो कि CHC फार्म मशीनरी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसे डाउनलोड कर किसान भाई इस ऐप के माध्यम से कृषि मशीनरी जो है वो किराए पर ले सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा अपने किसान भाइयों के लिए, क्योंकि आजकल जो है कृषि मशीनरी जो किराए पर लेना जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो रहा है। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से मैं बता दूं, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और आपने टाइप करना है कैपिटल्स में CHCFARM और MACHINERY, ये है पूरी स्पेलिंग इस ऐप की। तो और अब एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका, नाम बताइए। मेरा नाम विनोद है, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मैं जी बोलिए, अपना सवाल पूछिए। मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जैविक खेती करने के लिए उसमें जो है 3 साल तक हम उत्पाद नहीं ले सकते, तो उसका क्या कारण है? और दूसरी बात ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं अपने उपयोग के लिए जैविक खेती करने के लिए चाहूँ जी, तो उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर। बिल्कुल, देखिए इसमें जैसे मैंने बताया कि प्रमाणीकरण होता है, तो जो प्रमाणीकरण संस्था होती है वो शुरू के 3 साल को रूपांतरण काल मानती है, कन्वर्जन पीरियड होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि उनका ये मानना होता है कि मिट्टी के अंदर जो मौजूद रसायन होते हैं वो 3 साल में जो है वो बेअसर हो जाएंगे, यानी वो ख़त्म हो जाएंगे मिट्टी से, और मिट्टी का शुद्धिकरण हो जाएगा। तो इसलिए वो 3 साल ये प्रमाणीकरण की संस्था ही जोड़ देती है कि जब तक 3 साल का रूपांतरण काल आप पूरा नहीं करेंगे तब तक आप जैविक खेती की शुरुआत नहीं कर सकते। और जो इस 3 साल में जो आपको उत्पाद मिलेगा वो आम उत्पाद की तरह बाजार में आपको बेचना पड़ेगा, उसका मूल्य मिलेगा। दूसरा, आप व्यक्तिगत अपने घर के लिए अगर जैविक खेती करना चाहते हैं तो आपको किसी प्रमाणीकरण की कोई ज़रूरत नहीं। आप थोड़े एरिया में अगर इसको करेंगे तो आप स्वयं कर सकते हैं। इसमें आपको फसल चक्रों को अपनाना है, जैविक खाद की आपको व्यवस्था करनी है, साथ ही कीड़े मकोड़े और बीमारी भी जैविक खेती में आती हैं, उनके नियंत्रण के उपाय भी आपको समझने पड़ेंगे, जो परंपरागत विधि से थोड़ा अलग है। जी, उम्मीद है हमारे श्रोताओं को जो है इसका उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दीपिका, अपने श्रोताओं को हम एक बार फिर से एक बात बता देते हैं कि ये एक फ़ोन इन कार्यक्रम है। हमारे श्रोता हमें 2:30 से 3 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 234-21089 और 234-21608। दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें। साथ ही हमें जो श्रोता फ़ोन नहीं कर सकते वो हमें ईमेल कर सकते हैं kkbongold@gmail.com पर। आप हमें SMS भी कर सकते हैं 53010 पर, लेकिन मैसेज स्टार्ट करने से पहले आप GOLD
लिखना ना भूलें। जी बिल्कुल। और अगला प्रश्न डॉक्टर साहब, अभी हमने किचन वेस्ट की बात करी, ये तो एक घटक हो गया एक खाद बनाने का, जैविक खाद बनाने का। इसके अलावा और कौन कौन से घटक होते हैं? देखिए, इसमें जो जहाँ तक पोषक तत्वों की बात है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है फसल चक्र। जब किसान भाई जैविक खेती करते हैं तो उसमें जैविक खादों के अलावा हम अब हरी खाद ले सकते हैं। हरी खाद से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। दूसरा, हम दलहनी फसलों को अपने फसल चक्रों में ज़रूर शामिल करें। जैविक खेती का जो मुख्य आधार है और आपका मेन बात है वो यही है कि आपको दलहनी फसलों को अपने फसल चक्रों में शामिल करना पड़ेगा, तब आपको कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। इसको आप अंतर फसली के रूप में ले सकते हैं या शुद्ध फसल के रूप में भी दलहनी फसलों को आप उगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जो है वो बार बार आ रहा है कि जैविक खेती की जो है भारत में क्या संभावना है। साथ में मैं इसमें एक प्रश्न और ये भी जोड़ दूंगा कि पहले तो हमारे देश में जैविक खेती ही हुआ करती थी, फिर बीच में अचानक से ये जो कीटनाशक वगैरह इनका चलन शुरू हुआ और फिर वापस हम लोग जो है वो जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो संभावना की बात है तो हमारे देश में सब जानते हैं सिक्किम राज्य पूरी तरह से जैविक हो गया। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल में बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी अभी सरकार, खास करके केंद्र की सरकार देख रही है उत्तराखंड की तरफ जी। और हो सकता है भविष्य में उत्तराखंड को भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक में बदल दिया जाए। इस दिशा में प्रयास सरकार कर रही है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर उर्वरक वगैरह पहले से ही कम इस्तेमाल होते हैं, दवाएं, रासायनिक दवाइयाँ कम लगती है, तो उनमें पूरी संभावना है कि जैविक खेती किसान भाई अपनाएं। क्योंकि हमारी जो पिछली खेती थी परंपरागत खेती, उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। खास करके प्रदूषण में इसने काफ़ी इजाफा किया। तो इस वजह से, और हमारा अंत में जो हमारा खाने की चीज़ें हैं वो बहुत प्रदूषित है। उनमें काफ़ी रसायन आते हैं, पानी से आते हैं, मिट्टी से आते हैं और वायु से भी आ जाते हैं जब बरसात होती है। तो ऐसे करके जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता है वो प्रश्न लगता है उस पर। तो इस वजह से हमें कम से कम खाना तो हमें अच्छा मिले, ऐसा मिले जो रसायनों से मुक्त हो, क्योंकि ये रसायन हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे जो पंच तत्वों में से धरती है, जल है, वायु है, वो प्रदूषित होती जा रही है। बिल्कुल जी। तो क्या ये जैविक खेती, जैसे हम आम जो आधुनिक खेती में इसको लिया जाता है और इससे पहले जो हम खेती कर रहे थे उसके साथ अगर इसको हम कंपैरिजन करें तो क्या इस खेती के करने से फसल अवशेषों में भी कमी आती है? जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक तुलना की बात है तो जो जैविक खेती होती है उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह हैं उनका उत्सर्जन कम होता है और जो जैव पदार्थ है मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ती है और जीवों की संख्या बढ़ती है। इसमें मिट्टी के अंदर मौजूद जो लाभकारी जीव होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। प्रदूषण पे बुरा असर नहीं आता और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आमदनी ज़्यादा मिलती है। अगर किसान इसको ध्यान से करें और ध्यान से अपने उत्पाद को बेचें तो परंपरागत की तुलना में इसमें। और दूसरे, अब मौसम बदल रहे हैं, जैसे मौसम बदलने पे क्या होता है, सूखा ज़्यादा पड़ता है, बारिश ज़्यादा पड़ती है, तो ऐसी दशाओं में जैविक खेती काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बार अभी कपास 2015 में कपास में कीड़ा आया। जितनी भी परंपरागत विधि से लगाई गई कपास थी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सब मर गई थी, लेकिन जो जैविक विधि से कपास लगाई थी वो उस कीड़े के अटैक को, हमले को बर्दाश्त कर पाई। तो ये सब फायदे हैं जैविक खेती, काफी बड़ा फायदा है ये खेती में। और डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है जो कि बहुत, उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है डॉक्टर साहब। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं बताइए। दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। आपका नाम? मेरा नाम चेतराम प्रजापति है। जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैविक खाद के बारे में अभी जो बता रहे थे कि 3 साल तक उस पे कोई भी फसल पैदा नहीं कर सकते। नहीं, फसल पैदा कर सकते हैं आप, करनी चाहिए आपको, लेकिन उसको जैविक नहीं माना जाएगा, ये कहा था। अच्छा, जैविक नहीं माना जाएगा। लेकिन ये बताइए, जैसे हम गोबर की खाद से जो फसल पैदा करते हैं और जैविक की खाद से जो फसल पैदा होगी तो उसके जो भी है सब्जियां वगैरह हैं, जो भी है खान पान की जितनी वस्तुएं उसमें पैदा करेंगे तो उसमें स्वादिष्ट में कोई फर्क नजर आएगा? जी बिल्कुल। देखिए, आप जो है ना, किसानों का ये जो व्यापारी लोग होते हैं, बाजार होता है, वो कई बार किसानों को गलत जानकारी देता है। जी। जैविक खाद के नाम पे वो पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, उनको विश्वास मत करो आप। आपकी जो गोबर की खाद है यही जैविक खाद है। किसान भाई, सभी किसान भाई गलत समझते हैं। जो पैकेटों में जैविक खाद के नाम पे कूड़ा कचरा बेच जाते हैं लोग आपको, उसको आपको नहीं खरीदना है। वो जैविक खाद
कैसे कैसे कहेंगे, जैविक खाद होती है गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद जो जीवों के अवशेषों से बनती है, वो जैविक खाद होती है। तो आप गलत समझ रहे हैं। दूसरा, जो जैविक विधि से आप खाने पीने की चीज़ें उगाते हैं, परंपरागत की तुलना में, केमिकल फार्मिंग की तुलना में हमेशा स्वादिष्ट होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं और लाभकारी तत्व इसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये हमेशा अच्छी होती है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। जैविक खेती के बारे में हमारे किसान भाई जो है वो कहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अगर इसके बारे में जानना हो तो? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आप नज़दीक के कृषि विश्वविद्यालय जा सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में उपस्थित है। वो अगर आप जा भी नहीं सकते तो उनकी वेबसाइट, इंटरनेट पे पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। सिर्फ आपको राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जाके लिखना किसी सर्च इंजन में। और इसके अलावा एपीडा है, APEDA.gov.in, ये भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है। इस पे भी पूरी जानकारी जैविक खेती के बारे में आपको मिल सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो APEDA के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताया, क्योंकि अक्सर जानकारी का अभाव जो होता है वो किसानों को जो है जैविक खेती के बारे में आगे बढ़ने नहीं देता है। जी बिल्कुल। और एक कॉलर ले लेते हैं। हाँ, हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है मैम, मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ। ओके, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। मैम, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे जैविक खेती करने में दीमक है, दीमक को कैसे भगाया जाए? क्योंकि दीमक एक बहुत बड़ी बाधा है और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दीमक है। देखिए, दीमक का नियंत्रण वाकई मुश्किल है, क्योंकि रसायनों से भी कई बार इसका नियंत्रण नहीं होता। लेकिन अगर हम जैविक खेती अपनाना शुरू कर देंगे, इसमें आपको खास ध्यान ये रखना कि गली सड़ी खाद डालें, कच्ची खाद ना डालें एक तो। दूसरा, अभी पता करना पड़ेगा, कुछ इस तरह के निमेटोड बना लिए गए हैं जो दीमक का नियंत्रण कर देते हैं। उस तरह की जानकारी अभी आ रही है, नई नई रिसर्च हो रही है। अगर वो वाकई प्रभावी है तो आपको इसकी जानकारी जरूर दी जाएगी। साथ ही जो इसमें मतलब दीमक के लिए कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन नीम की खली वगैरह का प्रयोग करके दीमक का असर कम किया जा सकता है। जी, तो उम्मीद करते हैं आपको अपना जवाब मिल गया होगा और आप संतुष्ट हो गए होंगे। और अब आगे और एक डॉक्टर साहब से, चूंकि अब समय काफ़ी कम रह गया, तो डॉक्टर साहब एक आखिरी प्रश्न ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि जैविक खेती के बारे में आपकी जो अंतिम सलाह है वो क्या रहेगी? निश्चित तौर पे अगर हमें अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखना है, अपने मिट्टी को स्वस्थ रखना है, क्योंकि मिट्टी के स्वास्थ्य पे हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो ये हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि देखने में आता है कि जब स्वास्थ्य खराब नहीं आता तो अस्पतालों में भीड़ बढ़ती है, तो हम वहाँ पैसा खर्च करते हैं। तो क्यों ना हम पैसा जैविक उत्पादों पे खर्च कर दें जिससे हमें बीमारी आए ना। तो ये इस तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा और जो जैविक विधियाँ हैं उनसे हमें आमदनी बढ़ानी। जी, और आज जो हमारा विषय रहा क्यों कब और कैसे करें जैविक खेती, और हमारे साथ डॉक्टर दिनेश जी ने बहुत ही अच्छी हमें जानकारी दी इसके ऊपर। और जैसे कि इन्होंने बताया, जैविक खेती कृषि की ऐसी विधि है जिसमें कम से कम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं, ताकि मिट्टी की उर्वरता भी बरकरार रहे और जो उत्पाद जो हम ग्रहण करते हैं, हम भोजन के रूप में लेते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में आने के लिए। और दीपिका, जाते जाते एक जानकारी और दे दे अपने श्रोताओं को कि 21 से 28 नवंबर तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। तो इसके चलते कार्यक्रम जो है हमारा 2:30 की बजाय 2:32 पर शुरू होगा। और अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हाँ, और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी देते। जैव उर्वरक और महत्ता एवं उपयोग पर आपके साथ होंगी डॉक्टर सीमा सांगवान। और इसी के साथ अब कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। मुझे दीपिका को और अमित को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।